गोरखपुर के जिला जेल में इस समय तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ जेल में बंद सैकड़ों बंदी इन दिनों भगवत गीता और श्री रामचरितमानस पढ़ रहे। इनका मानना है कि भगवत गीता पढ़ने से विपरीत परिस्थितियों में मन को शांति मिलती है और काम, वासना, क्रोध, लालच, मोह माया बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही वजह है इस समय गोरखपुर जेल में अधिकतर बंदी भगवत गीता की डिमांड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बंदी गीता पढ़कर अपने अपराध का प्रायश्चित और अच्छे रास्ते पर चलने का वचन भी ले रहे हैं। दरअसल जेल में हत्या, लूट, छिनैती, चोरी, डकैती, रेप समेत कई अपराध में लिप्त बदमाश बंद हैं। यहाँ कई ऐसे बंदी हैं जिन्हें रात में बुरे सपने आते हैं और वह इस वजह से अच्छी नींद नहीं ले पाते। जेल में काफी समय से बंद रहने की वजह से उनके अंदर तनाव भी बढ़ गया था। उन्होंने जब से रात के समय भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, तब से उन्हें बुरे सपने परेशान नहीं करते और वह जेल के अंदर अच्छा व्यवहार भी करते हैं। गोरखपुर में विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस संस्थान जहां धर्म और कर्म का लगातार प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहा है, कहीं न कहीं उसका असर जिला कारागार में भी देखने को मिल रहा है। गीता प्रेस में छपने वाले रामचरितमानस का पाठ अब यहाँ के कैदी भी कर रहे हैं और उसी चीज़ को हम जानने के लिए यहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं उनसे बात करेंगे कि सर, जो रामचरितमानस है या जो अन्य धर्मों से जुड़ी हुई किताबें हैं सर, उसको लेकर यहाँ के कैदियों में कितना लगाव है और वो किस तरीके से इसका पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस है, भगवत गीता है, ये सब ऐसे सद्ग्रंथ हैं कि हर समय हर जगह इनकी उपयोगिता है। और जेल में जबकि विभिन्न अपराधों में लोग बंद हैं, तो उन ग्रंथों के पठन पाठन की उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। जब से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है रामलला का, तब से रामचरितमानस के पाठ में और भगवत गीता के पाठ में बंदियों में भी वृद्धि देखी गई है और बंदी इसको पढ़ रहे हैं और मतलब इसका लाभ उठा रहे हैं। सर, लगातार सर जो उनके प्रभाव हैं सर, जो उनकी दिनचर्या, क्या उसमें भी परिवर्तन आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, बंदियों के आचरण में सुधार हो रहा है और बंदियों के जैसे जेल में लड़ाई झगड़े होते थे तो उसमें थोड़ी कमी हुई है जब इसे ये सब चीज़ें पढ़ना ज़्यादा शुरू हुआ है तब से, और बंदी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। सर, जो बंदी हैं सर, वो कहीं ना कहीं अपराध करके आते हैं, कुछ गलत काम करके आते हैं, तो क्या लगता है कि इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद या उनके बारे में जानने के बाद कोई किसी तरीके का उनको पछतावा या कुछ रियलाइज़ हो रहा है? हाँ, बंदी जैसे जेल में हम लोग बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं सर, अब हम मतलब अच्छे से रहना चाहते हैं और अपना जो है जेल से छूट के मतलब दोबारा जेल में नहीं आना चाहते। और हम तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो इसका जो है लाभ हो रहा है धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने का, और इसके पढ़ने से फ़ायदा हो रहा है और उनके आचरण में भी परिलक्षित हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल सर, इस जेल में तमाम जाति धर्म के कैदी हैं, तो सभी के अपना अपना धर्म है, सभी की अपनी अपनी किताबें हैं, तो सर उनको कैसे जेल प्रशासन मैनेज करा पा रहा है? देखिए, जेल में अनेक जाति और धर्म के बंदी रहते हैं और अच्छे से मतलब जो है वो मिलजुल के रहते हैं, और जेल में सभी धर्म के बंदियों को उनके रीति रिवाज के अनुसार, धर्म के अनुसार पूजा करने की और प्रार्थना करने की सुविधा उपलब्ध है। उसमें जेल प्रशासन सबको समान रूप से सहयोग करता है। जैसे कि मुसलमान बंदी भी हैं तो वो नमाज अपना जो है पढ़ते हैं, तो रेगुलरली उनका नमाज होता रहता है। कोई कोई बंदी तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ईद है, बकरीद है, ऐसे अवसरों पर भी उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अन्य धर्मों के भी बंदियों के त्योहारों को और उनके पूजा पद्धति को अपनाने की जेल मैनुअल में भी पूरी छूट है। तो कहीं ना कहीं जो जेल होता है वो एक सुधार गृह के रूप में भी कार्य करता है, और यही काम गोरखपुर का जिला कारागार कर रहा है, जो तमाम अपराधों में, बड़े ही हीनियस अपराध में जो कैदी बंद हैं उन्हें कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों का पाठ करा रहा है और उनके जो आचरण है उनमें परिवर्तन कर रहा है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।